हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 11 तक सारा एक्सरसाइज सोल्व कर चुके थे। उसमें था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर 12। इसमें पढ़ना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो जो फॉर्मूला है वो पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड फिगर में क्या क्या आता था देखो। तो सॉलिड फिगर या 3D फिगर किसको बोलते थे? सॉलिड या 3D फिगर उसमें आता था क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फेयर और सिलेंडर। ये 5 फिगर के बारे में और इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पिछले क्लास में ही मतलब जो क्लास 9 में था उसी में पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब ये सारा जो सॉलिड है इसमें दो अलग अलग सॉलिड को कंबाइन करेंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो, तो जैसे ये फिगर दिया हुआ 12.4 है। यहाँ पे देखो तो एक लग रहा है सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे दो दो हेमी स्फेयर और एक स्फेयर या फिर हेमी स्फेयर भी सॉलिड फिगर होता है। तो एक हेमिस्फेयर, तो ऐसा लग रहा है कि इसके दोनों एंड पे एक एक हेमिस्फेयर ऐड किया है। तो देखो, तो अब जब एक एक हेमिस्फेयर एक सिलेंडर पे ऐड किया जाएगा तो ये इस तरह का एक सॉलिड फिगर बन जाएगा। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर का। तो जो अब ये न्यू आया है, न्यू सॉलिड कॉम्बिनेशन के बाद से जो सॉलिड बना है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो अगर इसमें तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, देखो तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ है। एक तो सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि ये बाहर वाला टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये बाहर का पार्ट का एरिया ही निकालना है। तो बाहर का पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको पूरा तो चाहिए नहीं, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये वाला जो सिलेंडर बन रहा था, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये दोनों पार्ट को अगर कंसीडर करते तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकलता। लेकिन हमको क्या है, इस फिगर का निकालना है। तो इस फिगर का तो अंदर से कंसीडर नहीं करना है। मतलब इस टोटल सरफेस एरिया जो न्यू सॉलिड आया इसका निकालने के लिए हम ओनली सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये लिया है। और फिर उसी तरह से जो हेमी स्फेयर है, तो हेमी स्फेयर का भी सिर्फ बाहर का पोर्शन का एरिया चाहिए। तो बाहर का पोर्शन का एरिया ओनली हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि कर्व सरफेस एरिया वन हेमी स्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। तो इस तरह से जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आया उसका हम टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब फॉर्मूला सारा वही यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या क्या ऐड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरह से देखो, एक ट्वाई है। ट्वाई इस तरह से बना हुआ है, एक कोन है और कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर है। तो ये दोनों को जब ऐड किया गया तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? फिर उसी तरह से जो बाहर का टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब इसको अगर रखेंगे सरफेस पे तो कितना एरिया को कवर करेगा? मतलब कि ये वाला पार्ट तो कवर करेगा नहीं। हम सिर्फ कोन का कर्व सरफेस एरिया, यहाँ देखो तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस सेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इस ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का भी फॉर्मूला जानते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल को सोल्व करके जो एनसीईआरटी का बुक का है। जैसे देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट में जो दिया गया है क्या है, राशिद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू। मतलब प्लेइंग टॉप कहने का मतलब जो लट्टू बचपन में जिसे लोग खेलते हैं, एज ही बर्थडे प्रेजेंट। राशिद को एक बर्थडे प्रेजेंट में प्लेइंग टॉप मिला है, भी सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, और जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। कह रहा है कि इसको लट्टू जो मिला है इस पे वो कलर करना चाहता है क्रेयॉन्स से। The top is shaped like a cone surmounted by hemisphere। क्या कह रहा है, लट्टू जो बना हुआ है एक कोन से बना हुआ है और सरमाउंटेड बाय मतलब सरमाउंटेड बाय मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो पूरा जो हाइट है इस टॉप का, प्लेइंग टॉप का, इसका 5 सेंटीमीटर है। एंड डायामीटर ऑफ
द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर जो टॉप का है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब उसको इस जो प्लेइंग टॉप है इस पे कलर करना है, तो इसका बाहरी पार्ट पे ही कलर करेगा, मतलब इसका हम टोटल सरफेस एरिया जो दो फिगर है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, ये दोनों को कंबाइन करके बना हुआ है, तो इस दोनों फिगर से जो बना है उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसी पे पेंटेड होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे अगर अलग अलग फिगर बनाए तो इस तरह से है, एक कोन है और इसी के ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो जो डायामीटर होगा टॉप का वो होगा सिलेंडर के लिए भी, सॉरी हेमिस्फेयर के लिए भी डायामीटर होगा और कोन के लिए भी डायामीटर होगा, मतलब दोनों का डायामीटर एक ही होगा। और देखो तो यहाँ पे जब हेमिस्फेयर है तो जब ये वाला इसका हाइट कितना आएगा, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंगे डायामीटर ऑफ, हो जाएगा डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ कोन, होगा कि नहीं, ये कितना दिया हुआ है, या डायमीटर ऑफ टॉप तो यही दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, हेमिस्फेयर या रेडियस कोन का दोनों का आ जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, हमको हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस मालूम होना चाहिए और कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट और रेडियस। तो रेडियस तो मालूम हो गया, दोनों का डायमीटर और दोनों का रेडियस एक ही है। अब हाइट देखो तो हेमिस्फेयर में ये वाला हाइट जो भी हो जाएगा 3.5/2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस होगा। तो हाइट ऑफ कोन जो होगा, तो यहाँ से जो कोन का हाइट आएगा, देखो तो यहाँ से कोन का हाइट आएगा, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से डायमीटर ऑफ, यहाँ से इसको हम हेमिस्फेयर का r डैश मानते हैं और कोन का हम r मानते हैं, तो दोनों तो इक्वल ही है। जो हाइट ऑफ कोन आएगा इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल हाइट 5 था, 5 माइनस 3.5/2 आएगा कि नहीं, क्योंकि यही वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ये तो रेडियस ही होगा, तो ये भी 3.5/2 होगा। और जब ये पूरा टोटल 5 है तो 5 में से 3.5/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा रेडियस। तो यहाँ से 5 माइनस 5 10 माइनस 3.5/2 और ये आ जाएगा 6.10 में से 3.5 गया तो ये आ जाएगा 6.5/2, ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो हाइट ऑफ कोन h आ गया। अब हमको निकालना क्या है कि इसका एरिया कलर करना है, तो कलर करने के लिए हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप निकालना पड़ेगा और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला तो पार्ट कंसीडर नहीं होगा, बाहर बाहर ही पेंटेड होगा, तो ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के निकालने के लिए हमको एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तो एल इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h²। अब r कितना है 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ये हो जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 1.75 इंटू 1.75 इक्वल टू आएगा 3.0625 प्लस 3.25 का स्क्वायर 3.25 इंटू 3.25, ये आएगा 10.5625। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10.5625 प्लस 3.0625, तो ये आ जाएगा 13.625। अब इसका रूट ओवर निकालेंगे, 13.625 का रूट ओवर आएगा 3.69 के अप्रोक्स। इसका जो रूट ओवर आया है, मतलब एल का वैल्यू जो आया है 3.691, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर। तो अब हमको एल मालूम चल गया, आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, तो यहाँ से हम निकालेंगे
टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया पेंटेड ऑफ टॉप, मतलब कितना एरिया टॉप का पेंटेड करना है, तो ये आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस, सी से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर जो होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो पाई, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे पाई को हम 22/7 कंसीडर करेंगे। और आर दोनों का सेम है, मतलब 3.5/2, 3.5/2, और ये एल का वैल्यू है 3.7। उसी तरह से 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू 3.5/2 इंटू 3.5/2, तो 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 से 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, ये 11, और ये आ जाएगा 2। इधर कितना बच गया है, यहाँ से देखो तो 7 से 5 बार में, 5 से 4 बार में 2 और 11, मतलब बचा है, इधर बच गया 11 इंटू 3.7/2 प्लस 11 इंटू 3.5/2। अब 11/2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 प्लस 3.5। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11/2 इंटू ये 7 5 12, ये 72 आ जाएगा, तो ये 3.6 आ जाएगा। 11 इंटू 3.6, तो 3.6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो ये बना है टॉप, टोटल सरफेस एरिया जितना पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया टॉप का पेंट होगा जो, तो वो एरिया कितना आया है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, देखो तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर 12.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड। ये एक ब्लॉक है, ये 2 सॉलिड से बना है, एक क्यूब एंड ए हेमिस्फेयर। नीचे एक क्यूब रखा हुआ है और इसके टॉप पे एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। जो क्यूब का एज है सारा सेम एज होगा, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायामीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा गया है, इसका डायामीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो नीचे जो है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और उसमें हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। देखो ये टोटल सरफेस ब्लॉक का निकालना है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो कंसीडर हो रहा है, ऊपर नीचे दोनों पार्ट कंसीडर हो रहा है, तो ये वाला एरिया निकालेंगे और उसमें हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया इतना ऐड होगा। और ये वाला देखो तो ये इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला तो ब्लॉक बन गया है, तो ये वाला एरिया कंसीडर नहीं होगा, मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर को हम माइनस करेंगे तो ब्लॉक का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब जो है इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इक्वल टू आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस हो जाएगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेस एरिया, हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है सर्कुलर, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना है, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दोनों का रेडियस तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इक्वल टू दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका हाफ, मतलब 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें से जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसके लिए भी रेडियस जो होगा ये 2.1 सेंटीमीटर ही होगा, तो इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे।
तो यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बचेगा। ये 25 इंटू 6 150 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, और आर का वैल्यू जो आ जाएगा 2.1 अभी निकाले हैं, 2.1 इंटू 2.1। तो ये 3 बार में कट जाएगा, बचा है 150 प्लस 66 इंटू 2.1/10। इसको हम 66 इंटू 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66 इंटू 2.1, ये आ जाएगा 138.6/10। तो यहाँ से देखो तो ये आ गया 150 प्लस 13.86, और ये दोनों को तो करेंगे 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ब्लॉक आया है, जो ब्लॉक बना है क्यूब और हेमिस्फीयर से, उसका टोटल सरफेस एरिया आया है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.8। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक रॉकेट बना हुआ है जिसका नीचे से नीचे वाला पार्ट जो है सिलेंडर है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सिलेंडर है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक कोन के रूप में है। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरा रॉकेट का हाइट जो है 26 सेंटीमीटर है। while द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो कोन का हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, जो कोनिकल पोर्शन, तो कोन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो तो ये जो कोन बनेगा इस तरह से बन रहा है, ये पूरा पार्ट। तो ये जो कोनिकल, यहाँ पे कोनिकल जो है, कोनिकल बेस है, तो इसका डायमीटर टोटल जो कोन बन रहा है इसका डायमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर है। एंड सिलिंड्रिकल पार्ट, और इसी कोन में से सिलेंडर भी, यहाँ पूरा कोन ना होकर के आधा में सिलेंडर इस तरह से है, तो ये जो सिलेंडर का छोटा वाला जो सर्कल बनेगा, छोटा वाला सर्कुलर बेस होगा, उसका जो रेडियस है वो डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है। इफ द कोनिकल पार्ट इज पेंटेड टू बी ऑरेंज, इस पार्ट को ऑरेंज पेंट करना है, और नीचे सिलिंड्रिकल पार्ट को, इस पार्ट को येलो पेंट करना है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर, मतलब हमको निकालना है कि ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट हो रहा है और येलो कलर से कितना एरिया पेंट हो रहा है। तो ऑरेंज कलर से जो एरिया पेंट हो रहा है वो कोनिकल पोर्शन है, तो हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पार्ट या पोर्शन कहेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये बड़ा वाला कोनिकल का, तो बड़ा वाला का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर का है वो 3 छोटा वाला है, तो सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर। रेडियस ए डायामीटर है, सॉरी 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इतना आ गया। हाइट देखो तो कोनिकल पार्ट का 6 सेंटीमीटर दिया, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से देखो तो इसको पेंट करना है। तो पेंट करना है तो ये वाला पार्ट में से देखो, ये इस तरह से बन रहा है, सपोज करो इस तरह से बन रहा है, तो ये वाला पार्ट भी पेंट होगा, ये वाला पार्ट भी पेंट होगा, इसके नीचे सिलेंडर है। तो हमको क्या करना है, देखो तो यहाँ पे ये सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, और कोन में से जो सिलेंडर का एरिया रहेगा, सिलिंड्रिकल बेस का, मतलब सिलिंड्रिकल बेस सर्कल, ये वाला पार्ट का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पेंटेड ऑरेंज हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो एल स्लैंट हाइट निकालना है, तो इससे हम एल निकालेंगे, यहाँ से 2.5 आ जाएगा, एल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया है, 6 का आर स्क्वायर, सॉरी 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा 6.25 प्लस 36, ये आ जाएगा 42.25। तो एल जो आ गया है 42.25 का रूट निकालेंगे, ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो एल आ गया। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ रॉकेट, एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड बाय ऑरेंज, कौन वाला को हमको ऑरेंज से पेंट करना है, तो बाय ऑरेंज, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
होगा कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो इस तरह से एक कोन बनेगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट सारा पार्ट का होता है, तो हमको नीचे से भी पेंट करना है, ये वाला पार्ट को भी पेंट करना है, क्योंकि सिलेंडर यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। तो ये वाला पार्ट अगर सिलेंडर का घटा देंगे तो पेंट होगा नहीं, तो ये वाला पार्ट हम घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ सिलेंडर जो आएगा, डायमीटर सिलेंडर का कितना दिया हुआ था, देखो बेस ऑफ, बाहर वाला जो है बेस ऑफ कोन है और अंदर वाला 3 सेंटीमीटर जो है बेस ऑफ सिलेंडर है, तो सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। आर डैश ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 3 बाई 2 मतलब हाफ 1.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का हम एरिया आर डैश से, रेडियस आर डैश से डिनोट किए हैं। और यहाँ पे टेक पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 कंसीडर करना है, तो यहाँ से पाई को हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ कितना बच गया आर, आर का वैल्यू था 2.5, और 2.5 प्लस एल का वैल्यू जो आया है, देखो तो यहाँ पे पाई आर लेंगे तो आर इंटू आर प्लस एल बच जाएगा, तो एल का वैल्यू जो आया है 6.5, और इधर से माइनस आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.14, और ये आ जाएगा 2.5, और ये 9 माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 3.14, यहाँ से आ जाएगा 22.5 माइनस 2.25, यहाँ से आ जाएगा 3.14, इसमें से घटाएंगे तो 0.25 और 20.25 ये आएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से 20.25, तो ये आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स में आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या निकला है, एक आंसर निकला है जो एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड बाय ऑरेंज है, और नीचे जो सिलिंड्रिकल पार्ट का है इसको किससे पेंट करना है, तो येलो से पेंट करना है। तो येलो से पेंट करेंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये इधर से और ये इधर से, ये वाला पार्ट पेंट होगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे से एक और सर्कुलर पार्ट बच जाएगा मतलब बेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड बाई येलो, जो येलो से पेंट होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस, यहाँ पे माइनस बेस एरिया ऑफ वन बेस, वन दो अलग ऊपर नीचे मानते हैं तो हम लिखेंगे वन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो कितना होता है, हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है, तो हम सिलेंडर को आर डैश एच डैश मानेंगे। और यहाँ पे वन बेस एरिया मतलब पाई, वन बेस एरिया सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है तो पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो देखो 2 पाई की जगह पे 3.14 लेना है, और आर डैश का कितना लाना था 1.5, और एच डैश जो निकाले देखो तो इतना टोटल, ये वाला हाइट टोटल हाइट 26 है, तो इतना हाइट जो आ जाएगा ये 20 आएगा कि नहीं, एच डैश जो होगा, और एच डैश इक्वल टू 26 माइनस 6 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो टोटल 26 है, इसमें 6 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 20 बचेगा, मतलब सिलेंडर का जो यहाँ पे बच रहा है हाइट एच डैश, ये आ जाएगा 20 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 3.14, और इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। 3.14 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 इंटू 15, 1.5 इंटू 20 ये बचेगा 30, 30 माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 2 इधर से बचेगा 3.14, और ये आ जाएगा 60 माइनस 2.25, तो यहाँ से आ जाएगा 3.14 इंटू 60 में से 2.25 गया तो आ जाएगा 57.700। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में 3.14 इंटू 57.7, तो ये आ जाएगा 188.335 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो रॉकेट का पार्ट येलो से पेंट होगा उसका एरिया जो आ रहा है 181.3। आंसर देखो लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है आंसर में,
यहाँ से 50 इंटू 20, यहाँ से 4 आ जाएगा ना, 2 इंटू 2, यहाँ से 2 इंटू, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से देखो 3.14 बचा कितना, 2 इंटू 1.5 इंटू 20 माइनस 1.5 का स्क्वायर तो 2.25, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये प्लस होगा, क्यों होगा, गलती से माइनस हो गया था। माइनस मतलब तो एरिया को माइनस करें तो नीचे भी रॉकेट है तो नीचे वाला एरिया भी येलो से पेंट होगा, तो इसलिए ये प्लस होगा। यहाँ पे गलती से उस टाइम माइनस हो गया था, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी प्लस हो जाएगा। 3.14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस 2.25, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 62.25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.14 इंटू 62.25, तो ये अप्रोक्स में आएगा 195.465 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो येलो से पेंटेड होगा उसका एरिया इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। Mank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end। क्या करा, बर्ड बाथ एक बनाना है, एक टब जैसा बनाना है। तो इसके लिए क्या लिया है, एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर के एक एंड पे एक हेमिस्फेयर डिप किया है। यहाँ पे देखो सिलेंडर के एक एंड पे हेमिस्फेयर जैसा बनाया है। तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर जो है सिलेंडर में ही डिप है, तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा है जो हेमिस्फेयर का होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, मतलब दोनों का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से देखो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इधर वाला एरिया, अब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये ही वाला बचेगा, ऊपर पोर्शन से तो हमको मतलब नहीं है, बच जाएगा ये पोर्शन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आर कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको एच कंसीडर करेंगे तो हाइट कितना दिया, 1.45 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बना सकते हैं, तो 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरह से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो आएगा सेम होगा सिलेंडर के, इक्वल टू होगा 30 सेंटीमीटर, इसको हम आर डैश मानते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू होगा, कैसे निकलेगा, तो देखो इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इधर वाले पोर्शन का ही निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में ये वाला एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ तो 2 पाई आर आर डैश का होल स्क्वायर, यहाँ से ऐसे लिखेंगे हम। देखो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, आर एच प्लस आर डैश का होल स्क्वायर, तो 2 पाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 कंसीडर करना है। सॉरी यहाँ पे 20 पाई का वैल्यू यहाँ पे लिखा नहीं है, पाई का वैल्यू टेक पाई इक्वल टू 22/7 कंसीडर करना है। तो यहाँ से देखो तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस तो दोनों में सेम था, तो 30 इंटू 145 और यहाँ पे 30 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 22/7, 30 इंटू 145 करेंगे तो आएगा 4350 प्लस 30 का स्क्वायर 900, तो आ जाएगा प्लस 900। यहाँ से आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5250। अब इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5250, यहाँ से 23112/7, उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो अप्रोक्स में आएगा
अप्रोक्स नहीं, पूरा पूरी कट जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 3.3 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 जीरो से डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो जो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया आ रहा है वो है 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम लोग अगले क्लास में इसका एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।